बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा अमरीका, उज़्बेकिस्तान और लंदन में होने वाले फैसलों से मुतल्लिक काबीना को इत्तेमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की भी हल्फ के बाद वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ कौमी असम्बली के वज़ीर दाखिला शहरयार आफरीदी की बनुआमद कहते हैं, हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई 13% थी, अब महंगाई 45% बढ़ गई है। मौजूदा हुकूमत को इतनी बड़ी तबाही का एहसास तक नहीं। मौलाना फजल रहमान ट्रांसजेंडर बिल पास होने पर क्यों खामोश हैं? इस्लाम के ठेकेदार को सिर्फ कुर्सी चाहिए थी, इस्लाम नहीं। खैरपुर नार्थन शाह में सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। पानी तो नहीं दिया, अलबत्ता कई रोज से खड़ा सैलाब का गंदा पानी पीने पर मजबूर। इंतजामिया ने सैलाब का गंदा पानी फिल्टर करने के लिए गाड़ी में लगा फिल्टर प्लांट बेच दिया, जिससे हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। सैकड़ों बच्चों समेत हजारों लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मेहड़ के इलाके फरीदाबाद में सैलाब के बाद गैस्ट्रो और मलेरिया ने पंजे गाड़ लिए। फरीदाबाद में गैस्ट्रो और मलेरिया के बायस 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। रवा माह में 34 अफराद जान की बाजी हार गए। मातली में बरसात मुतासरा इलाके में गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत दीगर जिल्द की बीमारियां फैलने लगी। समाजी तंजीम वॉइस ऑफ मातली की जानिब से देहात काठोड़ में मुफ्त तिबी कैंप लगाया गया और मुफ्त अद्वियात दी गई। कैंप में 400 से ज्यादा मरीजों को चेक किया गया। गड़ी यासीन में मलेरिया फैलने लगा। इलाका मकीनों को मुकम्मल इलाज की सहूलियात मुयसर न होने से मलेरिया ने बच्ची की जान ले ली। घर में कहराम, वालिदैन गम से निढाल। इंग्लैंड से आए 73 रुकने साख यात्रियों की पाक पतनामत। दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशुकर पर हाजिरी। मर्द ख़ातीन सिख यात्रियों ने बेहश्ती दरवाजे पर मजहबी रसूमात अदा की। दरबार इंतजामिया ने सिख यात्रियों की दस्तारबंदी की। सिख यात्रियों ने महफिल समा में बाबा फरीद के सूफियाना कलाम सुने। यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीइज्म एंड मॉडर्न साइंसेज बटशाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी वफ्द का बटशाह का दौरा। मंदुबीन ने यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से मुलाकात की। डॉक्टर परवीन मुंशी ने यूनिवर्सिटी के काम और यूनिवर्सिटी में होने वाली सरगर्मियों से आगाह किया। मर्दान में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। 2 सखरा चौक में मस्जिद के अंदर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जाँ बहक IB अहलकार और जख्मी अफराद मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। गोजरा में लुटेरे बेलगाम, शहरी लूटने पर मजबूर। थाना सिटी की हदूद में टोबाई रोड पर 3 डाकुओं की लूटमार। गन पॉइंट पर कार सवार को लूट लिया। मुसल्लह डाकू बट्टा खश्त के मालिक से 4 लाख रुपए छीन कर फरार। तलहार के नवाही गांव में नौजवान की जहरीली दवा पीकर मुबैना खुदकुशी की कोशिश। नौजवान को तशवीशनाक हालत में रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। थाना बकाखेल की हदूद में रिमोट कंट्रोलर बम नकारा बना दिया गया। रिमोट कंट्रोलर बम को नादरा सेंटर बकाखेल के साथ नस्ब किया गया। बम रिमोट कंट्रोलर और 3 किलो वजनी था, जिसे बरवक्त नकारा बना दिया गया। चीचावती में चोर रात की तारीकी में ताले काट कर नकदी और सामान ले उड़े। चोर अवैस करनी ट्रेड से दराज में मौजूद 18,000 रुपए नकदी और 40,000 रुपए से जायद का सामान चुरा ले उड़े। एक्साइज पुलिस ने मर्दान रेंजन में मोटर कार से मनशियात बरामद कर ली। महकमा एक्साइज के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। मुलजिम यासिर का ताल्लुक बाड़ा खैबर एजेंसी से है। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज, तफ्तीश जारी। शुजाबाद में मामूली रंजिश पर मुलजमान का दुकानदार पर तशद्दुद। मुलजमान दुकानदार को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तशद्दुद के वाक़े की CCTV फुटेज GM उर्दू न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में मुलजमान को सरेआम बाल पकड़कर तशद्दुद करते वाज़ेह देखा जा सकता है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब कर लिया। 10 नकाते एजेंडे तैयार कर लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरा अमरीका, उज़्बेकिस्तान और लंदन में होने वाले फैसलों से मुतल्लिक काबीना को इत्तेमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की भी खल्त के बाद वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और सलाब की सूरत हाल पर गौर होगा। सरमायाकारी से मुतल्लिक मुआहदों के लिए हिकमत अमली मंजूर के लिए पेश कर दी गई। इजलास में अब्दुल शकूर शेख को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाने की मंजूरी एजेंडे में शामिल है।
एजेंडे में ड्रग रेगुलेटरी ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी बोर्ड में 6 माहिरीन को शामिल करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के 3 अस्पतालों के लिए रक्त अफगानिस्तान मुंतकिल करने की मंजूरी है। निका को वजारत साइंस से वजारत तवानाई मुंतकिल करने की मंजूरी काबीना एजेंडा में शामिल है। खाली नशिस्तों पर CSS के इम्तहान की मंजूरी, कर्जा जात मैनेजमेंट ऑफिस के रूल्स की मंजूरी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल तरमीम बिल 2022 में मजीद तरमीम की मंजूरी के लिए पेशी होगी। एजेंडा नेशनल कमीशन बराए गैर मुस्लिम एक्ट काबीना में पेश होगा। इम्पोर्टर्स 2022, इम्पोर्टर्स कंट्रोलर एक्ट 1950 में मजीद तरमीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक अशिया की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी जाएगी। गवादर रिपोर्ट के जरिए गंदम के इम्पोर्ट की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इलेक्शन कमीशन में फरियाल तालपुल नाहली केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। फरियाल तालपुल के वकील का कहना है, आइंदा समाअत पर दलाइल दूंगा, मजीद वक्त नहीं मांगा जाएगा। इलेक्शन कमीशन में फरियाल तालपुल की नाहली से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत मेंबर सिंध की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने की। फरियाल तालपुल के वकील फारूक एच नाइक कमीशन के सामने पेश हुए। वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे रात को केस का पता चला, सुप्रीम कोर्ट छोड़कर यहाँ आया हूँ, नोटिस ताखिर से मिला है, लिहाजा अगली तारीख दी जाए, आइंदा समाअत पर दलाइल दूंगा, मजीद वक्त नहीं मांगूंगा। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुल को जवाब और दलाइल देने के लिए 1 माह का वक्त देते हुए केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और अब एक नजरें इलाकाई खबरों पर। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ लड़ते फौजी मोहम्मद हसन शहीद का जस्ते खाकी इसके आबाई गाँव कुन्नत पहुँचा दिया गया। शहीद फौजी मोहम्मद हुसनैन की नमाज जनाजा फौजी दस्ते के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश करते हुए अदा की। वज़ीरिस्तान दहशतगर्दों के हमले में शहादत का रुतबा पाने वाले मोहम्मद हुसनैन शहीद चोनिया के नोहाही गाँव कनबत का रहायशी था। फौजी मोहम्मद हुसनैन मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश फरमा गए। शहीद फौजी मोहम्मद हुसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा था। शहीद मोहम्मद हुसनैन के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। शहादत का रुतबा पाने वाले फौजी जवान मोहम्मद हुसनैन की नमाज जनाजा चूनिया के नवाही उनके आबाई गाँव कनब के मुकामी कब्रिस्तान में आज सुबह 9 बजे फौजी दस्ते ने सलामी पेश करते हुए फौजी एजाज के साथ शहीद की नमाज जनाजा अदा की। अजीज व अकारिब के अलावा शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। गढ़ी यासीन में रिश्तेदारी मामला पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। गढ़ी यासीन के नवाही इलाके गाँव मीर खान चांडियों में वाक़या पेश आया। वाक़या दोनों ग्रुपों में रिश्तेदारी पर हुआ था। फायरिंग के नतीजे में मीर खान कत्ल, शबीर और बहारा खातून जख्मी हुए हैं। इत्तला पर पुलिस वाक़े के मुकाम पर पहुंची, लाश और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मकतूल मीर चांडियों की बहन हसीना फारूक ने बताया कि साजिद गुलाम सिकंदर अली हसन चांडियों ने हमला करके मेरे भाई मीर को कत्ल कर दिया है। शबीर और बहारा खातून को जख्मी कर दिया गया। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तालीमी बोर्ड मर्दान के ज़ेर एहतमाम 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात में सरकारी स्कूल्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। तालीमी बोर्ड मर्दान के नताइज में 9वीं जमात के 38,000 से ज़ायद बच्चे मुख्तलिफ मज़ामीन में फेल हो गए। 75,608 बच्चे इम्तहानात में शामिल हुए थे, जिसमें से 36,000 बच्चे पास हो गए हैं। फेल होने वाले बच्चे ज़्यादातर सरकारी स्कूल्स के हैं। बच्चे साइंस के मज़ामीन बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में फेल हुए। तंजीला उमे-खिबा कंबरानी ने आज डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज के हमरा सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई गई खैमा बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने तलका टंडुबागो में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई गई मुख्तलिफ खैमा बस्तियों के दौरे के मौका पर सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया और मुतासरीन से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया, जिसमें मुतासरीन ने मिलने वाली सहूलियात पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि इंतजामिया की जानिब से खाने पीने की सहूलियात समेत दीगर तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध की मुआवने ख़ुसूसी तंजीला उमे-खिबा कमरानी ने सैलाब मुतासरीन के बच्चों में खाने की अशिया और बिस्किट्स वगैरह तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत हमेशा आवाम के साथ हैं और इन्हें इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी के MPA रुकन सिंध असम्बली मीर अल्लाह बख्श तालपुर का कहना है कि अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। बारिश के बाद इमदादी कार्रवाइयों में सुस्त रवि अफसरान की नाकिस पॉलिसी का नतीजा है। अवाम के मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर हल करूँगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। मुतासरीन में राशन तकसीम का अमल शुरू हुआ है। मुतासरा इलाकों में बारिश का पानी निकाला जा रहा है। हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं और आवाम के साथ बर वक्त राब्ते में हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर आवाम की खिदमत करना है। अफसरान की गलत हिकमत अमली के बायस बारिश से मुतासरा इलाकों में सुस्त रवि के बायस अवामी मसाइल हल नहीं हो पा रहे, जिसके बायस मैं खुद जाकर इमदादी कार्रवाइयों को देख रहा हूँ।
लियाकतपुर में मोटरवे पुलिस इन एक्शन। तरिंदा मोहम्मद पनाह बाईपास पर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया कार स्टैंड खत्म करवा दिया गया। मीडिया की निशानदही पर तरिंदा मोहम्मद पनाह बाईपास पर मोटरवे पुलिस के डीएसपी नईम इकबाल और एडमिन ऑफिसर सफदर मुनीर खान की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में गैर कानूनी तरीके से रोड पर कायम किया गया कार स्टैंड खत्म कर दिया गया। रोड पर कारें और पट्टा रिक्शे खड़े होने पर सब ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे थे, जिससे पर शहरियों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म करवा दी। शहरियों ने इस एहसन इकदाम पर मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शाहजहाबाद न्यू हाउसिंग कॉलोनी मोड़ के करीब बासिर अफराद का मामूली रंजिश पर दुकानदार पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज जीएम उर्दू को मौसूल हो गई। थाना सिटी में मुल्ज़िमान के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। न्यू हाउसिंग कॉलोनी मोड़ पर मामूली सियासी रंजिश पर दो मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर दुकानदार को खुलेआम बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि तशद्दुद के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी जीएम उर्दू को मौसूल हो गई है। सीसीटीवी फुटेज पर मुल्ज़िमान को दुकानदार पर तशद्दुद करते हुए और बालों से पकड़कर घसीटते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जबकि मुतासरा सजाद जंजुआ नामी दुकानदार ने इल्ज़ाम आयद किया कि राव खिज़र खयात और शानी गुजर नामी मुल्ज़िमान की मामूली सियासी रंजिश थी, जिसकी बिना पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा शख्स की जानिब से थाना सिटी में मुल्ज़िमान के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। लाड़काना म्यूनसिपल स्टेडियम में कायम टेंट सिटी में एक और अलमनाक वाक़या सलाह मुतासरीन के ख़ानदान को 3 दिन से खाना ना मिला। अपने बच्चों को भूखा देखकर दिलबर्दाश्ता 55 साला असदुल्ला चांडियो हार्ट अटैक से जाँ बहक। वारा के गांव सादुल्ला चांडियो का रिहायशी असदुल्ला चांडियो का घर और फसलें सैलाब के पानी में डूब गई थी। इसके बाद वो अपने खानदान समेत लाड़काना स्टेडियम के रिलीफ कैंप में आ गया। मरहूम के वर्सा का कहना है कि असदुल्लाह की तदफीन के लिए भी पैसे नहीं, जिसकी वजह से सलाह मुतासरीन के कैंपों में मौजूद लोगों से 200 रुपये चंदा लेकर कफन खरीदा गया और वर्सा के मुताबिक टेंट में कभी खाना मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन 3 रोज से खाना ना मिल रहा था, जिसकी वजह से असद दिल बर्दाश्ता होकर अपने बच्चों को भूखा ना देख सका और फौत हो गया। मरहूम के वर्सा ने असदुल्लाह की लाश रखकर एहतजाज भी किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चीचावती में थाना सिटी की हदूद बेगम शहनाज जावेद रोड पर सीनियर नायब सदर ताजरान मोहम्मद अरशद फारूकी के भांजों ने अवैस किरनी ट्रेडर्स के नाम से शॉप बना रखी है। गुज़श्ता रात चोरों ने दुकान के ताले काट कर दराज में से मौजूद 8,000 रुपये नकदी और 40,000 रुपये का सामान चुरा लिया। वारदात के बाद चोर जाते हुए ताले भी हमरा ले गए। शॉप के अंदर सामने मस्जिद अमाम मौलाना अकील नमाज फजर की अजान देने के लिए आए तो देखा दुकान का शटर खुला हुआ था, जिस पर इमाम मस्जिद ने दुकान मालिकान को इत्लाह की। 15 की टीम कॉल करने पर 1 घंटे के बाद पहुंची। याद रहे कि इस रोड पर पहले भी 2 से 3 दुकानों में चोरों ने ताले काट कर वारदात की है, जबकि माशा ऑयल चेन से चोर 8 लाख रुपए मालियत का सामान और नकदी ले उड़े थे। मुगल स्टोन से भी 1,75,000 रुपए का सामान और नकदी ले उड़े थे। चोर वारदात के बाद ताले भी हमरा ले जाते हैं। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से शहरी ताजरों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। ज़िला इंतजामिया से अवामी हलकों ने वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने और लोगों के नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि पूरे बलोचिस्तान की तरह लोराई के 5 यूनियन काउंसिल सर्कल 1, 2, 3 और सदर 1.2 में 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों और बच्चियों को इनके दलीस पर महकमाना सेहत की टीमें टाइफाइड जैसे खतरनाक और मूजी मर्ज से बचाव की वैक्सीन लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी न्यू नस्ल टाइफाइड जैसी बीमारियों से महफूज हो सके। इस मकसद के लिए नेशनल प्रोग्राम IPI सेंट्रल में कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि किसी भी एहसास मसाइल पर बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। अवाम और टीमों से राब्ते में रहें और इनके साथ साथ 5 UCMO और 7 मुआवने UCMO, 2 सेकंड लेवल सुपरवाइजर, 33 सर्कल पर्सन, टीम असिस्टेंट, 66 सोशल मोबाइलर्स और 33 तैनात किए गए ताकि इन सब के ताउन से ये मुहिम कामयाब हो सके। इस मकसद के लिए तमाम तर तैयारियां की गई हैं। फील्ड में टीमों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न हो। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मासूद गंजशकर रहमतुल्लाह के मज़ार का नूरी दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। सजादा नशीन दरगाह बाबा फरीद दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने दीवान फैमिली के हमरा नूरी दरवाजे की फ़कल कुशाई की। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गौहर मुस्तफ़ाई, मेजर औकाफ नुमान सैफी समेत ज़ायरीन की कसीर तादाद ने नूरी दरवाजे की फ़कल कुशाई की रस्म में शिरकत की। बाबा फरीद के मज़ार का नूरी दरवाज़ा हर साल 10 मुहर्रम को बेहश्ती दरवाजे के साथ शहदाए करबला के सोग में 40 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाता है। इस मौका पर मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इस मौका पर महकमा औकाफ की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए।
खानेवाल में सिटी पार्क से बच्चे अगवा करने वाले ग्रुप का एक कारुंदा मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों को अगवा करने वाले ग्रुप की एक साथी औरत खानेवाल के मशहूर सिटी पार्क से पकड़ी गई। औरत सिटी पार्क के 2 बच्चों को अगवा करके ले जा रही थी। लोगों ने मौका पर इसको पकड़ लिया। इसके बाकी 2 साथी मौका से फरार हो गए। लोगों की कसीर तादाद मौका पर इकट्ठी हो गई। थाना सिटी पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। औरत ने पुलिस से बचने के लिए मलंग होने का रूप धार लिया। सिबी में भी पश्तून सकाफत जोशो जज्बे से मनाया गया। पश्तून सकाफत के दिन मरकजी तकरीब जरगा खाल में मुनक्किद किया गया। दुनिया भर की तरह पश्तून सकाफत का दिन सिब्बी में भी जोशो जज्बे से मनाया गया। मरकजी तकरीब का एहतमाम जिरगा हाल और पब्लिक पार्क में मुनक्किद किया गया, जिसमें पश्तून अकवाम के साथ साथ दीगर अकवाम ने भरपूर शिरकत की। पश्तून रवायत के मुताबिक आने वाले मेहमान को लुंगी पहनाई गई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और कौमी तराना बजाया गया। पश्तून सकाफत में पश्तून तराना भी बजाया गया। तकरीब में आने वाले दीगर अकवाम को लुंगी पहनाए गए। पश्तून सकाफत के दिन पश्तून अकवाम ने सकाफती लिबास और लुंगी पहने हाल में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पश्तून सकाफत अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देता है। पश्तून एक अमन पसंद और दिलेर कौम है। सकाफत मनाने का मकसद अपने आने वाली नस्लों को अपनी सकाफत पहुंचाना है। खबर शामिल करते हैं मंडी बाउद्दीन साहब को। बताएं, मंडी बाउद्दीन में सुपीरियर कॉलेज गोजरा की तरफ से तलबा और तलबात के लिए सुपीरियर स्पाइट के नाम से इवेंट मुनक्किद किया गया, जो एंटरटेनमेंट और लर्निंग के बेहतरीन इम्तिजाज से भरपूर था। इवेंट में तलबा तलबात ने अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा किया। मंडी बाउद्दीन के इलाके गोजरा में सुपीरियर कॉलेज में तलबा तलबात के लिए सुपीरियर स्पाइट के नाम से मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। दोनों तकारीब ने सितंबर के महीने में 1965 की पाक भारत जंग और पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से पेश की जाने वाली कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान को दोहराया गया और निशान हैदर हासिल करने वाले शहदा को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। सितंबर के महीने में ही मुनासबत से बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की काविशों और अंतिक मेहनत को सलाम पेश किया गया। 11 सितंबर 1948 की याद हाजरीन में ताज़ा की गई। अनवर मसूद साहब की मशहूर पंजाबी नज़्म चाहते लस्सी को तलबात ने इतने कमाल अंदाज में पेश किया कि हाजरीन में कोई भी दांत दिए बगैर ना रह सका। फलपान में समंदरी तूफान के बायस रेस्क्यू एहलकार हलाक हो गए। समंदरी तूफान नोरोल फलपाइन के साहलों से टकराया। मुतासरा इलाके से हजारों अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ 5 रेस्क्यू एहलकार हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फलपाइन के साहली इलाकों में 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हुकाम ने लोजोन के साहली इलाकों के हजारों लोगों को निकालना शुरू कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों को ताकतवर तूफान से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयों के लिए भेजा गया है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। चौथे T20 मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 3 रन से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए चौथे T20 मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। इंग्लैंड इनिंग 167 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की जानिब से फुल साठ और एलेक्स हेल्स ने इनिंग्स का आगाज किया। ताहम फुल साठ 8 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर मोहम्मद वसीम जूनियर को बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। एलेक्स हेल्स भी लंबी बारी ना खेल सके और सिर्फ 5 स्कोर बनाकर मोहम्मद हुसैन की गेंद पर उस्मान कादिर के हाथों कैच आउट हो गए। मेहमान टीम की जानिब से तीसरे आउट होने वाले बैटरोल जैक्स थे, जो कि 0 पर मोहम्मद हुसैन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। बेन डेक ने 33 रन बनाए और मोहम्मद नवाज की गेंद पर LBW आउट हो गए। कप्तान मोइन अली ने 1 छक्का और 3 चौके मारकर 20 गेंदों पर 29 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज के हाथों क्लीन बोल्ड हुए। हैरी ब्रोक ने 34 रन बनाए और वसीम जूनियर की गेंद पर मोहम्मद हुसैन के हाथों कैच आउट हो गए। मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल ही चुका था कि जब मोहम्मद हुसैन का एक ओवर कौमी टीम को बहुत भारी पड़ा। इस ओवर में 24 रन बनाए। ताहम हारिस राउफ ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए ग्रीन शर्ट्स की फातह में अहम किरदार अदा किया। और अब जानते हैं बिजनेस के बारे में। मुल्क भर में मुसलसल महंगा होने वाला अमेरिकी डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गई। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 65 पैसे सस्ता होकर 237 रुपये का हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ा इजाफा देखने में आया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मुस्बत रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक पर डॉलर 2 रुपये 65 पैसे सस्ता होकर 237 रुपये का हो गया
ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 5 रुपए कमी के बाद अमेरिकी करेंसी 240 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का मस्बत रुझान देखने में आ रहा है और इंडेक्स इजाफे के साथ पॉइंट्स जो है 4,920 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर की तरह जिला लोरालाई में भी जिलाई सदर दाऊद खान की सरबराही में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली के मुजाहिरीन से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से जिलाई सदर दाऊद खान, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा दौर के इम्पोर्टेड और नायल हुकूमत ने पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड तोड़कर गरीब अवाम का जीना हराम कर दिया है। सीनियर रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल को सोने के बराबर कर दिया है और आटा 2 गुना मजीद महंगा हो गया है। मुजाहिरे से खिताब करते हुए सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि इस हुकूमत को अब घर भेजकर ही अवाम को रिलीफ देंगे और इमरान खान की सरबराही में मुल्क पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहर के बाजारों में नाजायज तजावजात की भरमार, दुकानदारों ने दुकानों से बाहर कई फुट सड़कों पर सामान रखकर रास्ते तंग कर दिए। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी मलकवाल खुर्रम मुख्तार भंगो की नाजायज तजावजात खत्म करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ताजरों और दुकानदारों ने मेन बाजार, जिना बाजार, गली तितलियां वाला बाजार, डबल रोड बाजार, थाना रोड बाजार, रेलवे रोड बाजार समेत शहर के तमाम बाजारों में अपनी दुकानों से बाहर 5 से 10 फुट तक सामान रखकर रास्ते तंग कर रखे हैं, जबकि बाकी कसर मोबाइल रेडी बानों ने निकाल दी है। मेन बाजार की सड़क तकरीबन 25 फीट चौड़ी है, लेकिन तजावजात की वजह से 4 से 5 फीट रास्ता बचता है, जहां से लोग मुश्किल गुजरते हैं। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरिया ने एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगू से मुतालबा किया है कि नाजायज तजावजात के आदि दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तजावजात का सफाया किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म एंड मॉडर्न साइंसेज भिटशा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी वफ़द, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन जावेद, रजिस्ट्रार डॉक्टर फ़हीम कुरैशी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्राय ब्लेंडेड लर्निंग शामिल हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म मॉडर्न साइंसेज भिटशा का दौरा किया। मतबीन ने यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से मुलाकात की। डॉक्टर परवीन मुंशी ने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और इंतजामिया के साथ मीटिंग की। डॉक्टर परवीन मुंशी ने यूनिवर्सिटी के काम और यूनिवर्सिटी में होने वाली सरगर्मियों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी सिंध के मुकामी लोगों के लिए एक नेमत है। डॉक्टर मोहसिन जावेद और डॉक्टर फ़हीम ने इस मौके पर फैकल्टी और इंतजामिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों यूनिवर्सिटियों के दरमियान एक बहुत ही मुफीद राब्ता कायम होगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।